हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डायनेमिक्स के सेंट्रल ऑर्बिट का जो चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उसमें मैं टॉपिक करवा चुका था और एक एग्ज़ाम्पल करवाया था और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के करने को दिए थे। आज मैं उससे आगे करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एक सेकंड एग्जांपल मिलेगा। सबसे पहले वो बता देता हूँ, फिर आज कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल ये है, ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स डिस्क्राइब ए सर्कल थ्रू द सेंटर ऑफ द फोर्स, प्रूव दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। इसमें बोला गया कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी सेंट्रल फोर्स की इन्फ्लुएंस में आ जाए और कोई सर्कल में मूव करता हो तो हमें ये बताना है कि एक तो फोर्स उसकी अट्रैक्टिव होगी, सेकेंडली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस होगी, फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, फोर्स अट्रैक्टिव तब आएगी जब हमें मिलने वाला रिलेशन पॉजिटिव मिल जाए तो फोर्स अट्रैक्टिव है, नेगेटिव मिलेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी उसकी रिपल्सिव। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ और सर्कल की जो इक्वेशन है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वो ये रहेगी, r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा इन पोलर फॉर्म में होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमने जो फार्मूलाज पिछले मतलब टॉपिक्स में किए थे वो कौन कौन से थे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का फार्मूला मैंने ये लिखवाया था, डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्केयर यू स्केयर ये था। इसके लिए हमें u चाहिए था तो मैंने क्या किया था, ध्यान होगा कि r को हम क्या करते थे, 1/r को u से या फिर u को r को 1/u से या फिर u को 1/r से चेंज कर देते थे। ठीक है, तो हमें जो u की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/2a सीकेंड थीटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर पुट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, u चाहिए जो हमारे पास है, 2 बार डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो डी यू बाई डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले डी यू बाई डी थीटा क्या रहेगा, 1/2a सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। सिमिलर वे में डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर क्या हो जाएगा, इसको क्या करें हम बाय पार्ट्स कर देंगे, 1/2a बाहर आ गया। सबसे पहले क्या करें, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, एक टेन थीटा पड़ा ही है तो वैल्यू क्या होगी, टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा एज इट इज़, सॉरी सीकेंड थीटा एज इट इज़ और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होगी, सीकेंड क्यूब हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन में फिर पुट कर पाएंगे। तो सीकेंड थीटा कॉमन आ चुका है। ठीक है, या इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस सीकेंड क्यूब थीटा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सीकेंड क्यूब हो जाएगा, सीकेंड क्यूब ये पड़ा तो वैल्यू क्या होगी, डबल, तो 1/2a सीकेंड क्यूब थीटा माइनस सीकेंड थीटा। ठीक है, तो अब क्या करें, हमारे पास डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर आ चुका है और यू की वैल्यू ऑलरेडी थी हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या थी हमारे पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। हम क्या लिखते थे पोलर फॉर्म में हम लिखते थे क्या, डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस यू विच इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्केयर यू स्केयर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर की वैल्यू पुट करने वाले हैं और यू की वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर की ये रही वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी, 1/2a
देखो u को भी पुट करूँगा तो उसमें भी 1/2a आएगा, तो मैं 1/2a ओवरऑल कॉमन ले ही लेता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये डबल हो जाना था, ये मैंने गलत लिख दिया, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जानी थी, 2 सेकेंड क्यूब थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1/2 है तो कॉमन आ ही चुका है, सेकेंड थीटा इक्वल टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड थीटा हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a सेकेंड क्यूब थीटा विच इज़ इक्वल टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड क्यूब थीटा की वैल्यू अगर निकाल लें इन द फॉर्म ऑफ u, तो हमारे पास सेकेंड थीटा ये पड़ा। ठीक है, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2au। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 2au क्यूब विच इज़ इक्वल टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। तो हमारे पास सोल्व करें वैल्यू तो क्या आएगा, 8a क्यूब u क्यूब विच इज़ इक्वल टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। तो f हमारे पास क्या बना, f बन जाएगा, ये टर्म उधर ले जाऊँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास बनेगी 8a स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर u रेज टू द पावर 5। ठीक है, 8a स्क्वायर u स्क्वायर ये सारा कांस्टेंट है, इसको एक कॉमन कांस्टेंट का नेम दे देते हैं f विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं लैम्बडा लिख लेता हूँ। ठीक है, और u क्या होता था 1/r, तो वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो f है वो प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर 1/r रेज टू द पावर 5। ठीक है, इससे दो बातें हमें सामने नज़र आई, क्या कि एक रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है तो इसीलिए फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। सेकेंड थिंग, जो सेंट्रल फोर्स है वो क्या होगी, हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था इसमें। आगे जो इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी पे ही डिपेंडेंट है, फार्मूला यही यूज़ होना है पोलर फॉर्म वाला। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने ऑर्बिट की इक्वेशन को भी बताया था, और साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो P और R की फॉर्म में थे, और उसके अंदर लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना था। उसमें मैंने ये बात बोली थी, अगर P और R की फॉर्म में क्वेश्चन हो और लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना पड़ जाए तो हमें पैडल इक्वेशन का यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन R और थीटा की फॉर्म में हो, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करनी पड़े, तो उसके अंदर हमें पोलर फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक, हाँ जी, तो फिफ्थ एग्जांपल मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। थोड़ा टिपिकल है वो क्वेश्चन, इसलिए आपके मैथ में गलतियाँ भी काफ़ी है, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, उसे नोट कर लेना। ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v at a distance r, show that the path is a rectangular hyperbola if the angle of projection is this। प्रूव स्टेटमेंट में ये गिवन है कि कोई भी पार्टिकल विद सेंट्रल एक्सेलरेशन हमें ये गिवन है कि जो f है वो किसके इक्वल है, म्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर के। ठीक है, ये गिवन है, वेलोसिटी v गिवन है कैपिटल V, डिस्टेंस क्या है कैपिटल R। मतलब हम ये कह सकते हैं कि f है म्यू अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल R है, आपकी बार ध्यान रख लेना इस बात का। ठीक है, शो दैट इट्स पाथ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा पाथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पाथ लेकर चल पड़ते हैं और हम ये प्रूव कर देंगे कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या होगा, वो हम प्रूव कर देंगे कि वो आना क्या चाहिए। ठीक है, देखो इसमें दो बातें हैं, दो बातें क्या कि अगर मैं गिवन लेकर चलूँ कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसका मतलब मुझे ऑर्बिट नोन है, ऑर्बिट का पता है। अगर ऑर्बिट का पता हो तो वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं। कैसे कि मैंने
एक टॉपिक बताया था एलिप्टिक ऑर्बिट का, जिसके अंदर मैंने 3 पॉइंट बताए थे अपने पिछली वीडियो के अंदर। ये मैंने डिराइव करवाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने लॉ ऑफ फोर्स बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सेकंड थिंग मैंने उसके अंदर बताई थी वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा था उसके अंदर टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एलिप्टिक ऑर्बिट था, इसी के साथ ही हाइपरबोलिक था और इसी के साथ ही पैराबोलिक भी था, ठीक है। तो एक और टॉपिक मैंने करवाया था, बाकी 2 मैंने बोला था कि वो सेम हो जाएंगे, करने के लिए बोला था, ठीक है। आई होप आपने किए होंगे, सेम है भी बिल्कुल, ठीक है। तो हाइपरबोलिक के अंदर जो वेलोसिटी रहेगी वो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमें पाथ नोन है तो वेलोसिटी का कंसेप्ट हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ वेलोसिटी जो डिराइव की गई थी वो ये थी, v² इक्वल टू लैम्डा 2/r प्लस 1/a, ठीक है। इसमें लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा की जगह अब की बार वो म्यू यूज़ कर रहे हैं, तो मैं वेलोसिटी को यहाँ पे म्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और वेरिएबल की चेंजिंग करूँगा मैं कि वेलोसिटी स्मॉल v है, अब की बार आपके इस एग्जांपल में दिया गया कैपिटल V, ठीक है। और जो डिस्टेंस है स्मॉल r की जगह गिवन है कैपिटल R, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। v² किसके इक्वल हो जाएगा, 2μ/r प्लस μ/a। अगर वैल्यू निकालें μ/a की तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, v² माइनस 2μ/r, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर उसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा लेट कर ली जाए, जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और r जो है डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R गिवन है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसकी एक पैडल फॉर्म होती है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। पैडल फॉर्म ये होती है P इक्वल टू R sin phi, ठीक है। तो इसमें है ना 2 बातें हैं जो हमें चेंज करनी है, 2 टर्म है जो चेंज करनी है हमें। सबसे पहले टर्म है स्मॉल r, ठीक है, जो क्या गिवन है कैपिटल R, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाई की जगह क्या गिवन है अल्फ़ा, ठीक है। ध्यान रखना ये पैडल फॉर्म है, पैडल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। पैडल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ जी। अब यहाँ से आपके मैथ में थोड़ी सी ये मान लो कि कन्फ्यूज़न है, ठीक है, और कुछ शॉर्टकट भी मारा हुआ है आपके मैथ में, ठीक है। तो इसको है ना थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। देखो, जैसा कि आप एक रिलेशन यूज़ करते थे h² इक्वल टू लैम्डा l, ध्यान होगा, ठीक है। या फिर वो इस तरीके से यूज़ किया था लैम्डा इक्वल टू h²/l, जिससे बना था h² इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, अब आपको ध्यान है मैं म्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो h² किसके इक्वल हो जाएगा, μl के, ठीक है। या फिर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √μl। ये मैथ में आपके डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और l इसमें क्या था, ध्यान होगा सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। h कांस्टेंट था, म्यू भी कांस्टेंट था, ठीक है। सेमी लेटस रेक्टम था। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में, वैसे तो एक बात करें, अगर हाइपरबोला के केस में सेमी लेटस रेक्टम होता है b²/a, लेकिन जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो a और b हमेशा सेम हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a²/a। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √μa, ठीक है, √μa, ठीक है। सब क्लियर सभी को, ठीक है। उसके बाद जो मैंने इसको यूज़ किया, इस h की वैल्यू को मैं अब यूज़ करूँगा यहाँ। फिर आपके मैथ में शॉर्टकट किया हुआ है, h इज़ इक्वल टू, जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे किसके अंदर यूज़ करेंगे आगे बताता हूँ मैं। h इज़ इक्वल टू एक था PV, ये पिछले टॉपिक में आया था, h इज़ इक्वल टू PV, वैसे तो स्मॉल v था ये, ठीक है।
ये था, मैं आपको बताता हूँ, एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट था, उसके अंदर आया था, आप चेक कर लेना। एरियल वेलोसिटी का मैंने टॉपिक करवाया था, उसके अंदर ये रिज़ल्ट मैंने प्रूव करवाया था। वो रिज़ल्ट बता देता हूँ क्या था। वो रिज़ल्ट ये था, v इज़ इक्वल टू एच बाई पी था, जिसको मैंने ऐसा किया था कि v को मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया था 1/p के। शायद आपको ध्यान आ जाए कि जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो मैंने इन्वर्सली एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट एट पॉइंट p, ये प्रूव किया था मैंने। ठीक है, तो उसी को मैंने ये लिखा है, और h इक्वल टू पी भी लिखा है। ठीक है, आपके मैथ में ऐसी कोई एग्जाम्पल में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, उसको डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैथ में थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, जहाँ पे p की वैल्यू मैंने ये बताई थी r साइन अल्फ़ा, इसको पुट करूँगा मैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये पता है क्या बन जाएगा, h इज़ इक्वल टू वी आर साइन अल्फ़ा। एक बात और लिखी हुई है, यूजिंग 3 और लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेना। ठीक है, इस इक्वेशन का इसमें यूज़ किया है, इसी वजह से ये यूजिंग 3 लिखा हुआ है। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अब h की वैल्यू एक तो ये आ गई, एक h की वैल्यू ये आ गई, दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। ठीक है, लो जी, दोनों को इक्वल रखते हैं। तो h की एक तो वैल्यू थी वी आर साइन अल्फ़ा, एक h की वैल्यू क्या थी, रूट म्यू a। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया हमारे पास, रूट म्यू, पूरे पे रूट था, रूट म्यू a डिवाइड बाय वी आर। ठीक है, तो या तो इसको ऐसा लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि जो साइन अल्फ़ा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू रूट a डिवाइड बाय वी आर रूट म्यू। ठीक है, समझ गए। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारे पास म्यू बाई ए की वैल्यू थी जो मैंने यहाँ छोड़ी थी, तो ये रही। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, साइन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू अपॉन वी आर ए अपॉन रूट म्यू। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या हो गया, म्यू अपॉन वी आर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सारा डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या थी, म्यू अपॉन ए की वैल्यू थी, यहाँ क्या ए अपॉन म्यू है, तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, वी स्केयर माइनस 2 म्यू बाई आर रेस टू दी पावर 1/2। तो बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास आ गया क्या, साइन इनवर्स म्यू अपॉन वी आर वी स्केयर माइनस 2 म्यू बाई आर रेस टू दी पावर 1/2। यही हमें फाइंड करना था, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन था कंप्लीट, जिसके अंदर कुछ एक शॉर्टकट लिखे हुए थे। ठीक है, गलती तो वैसे कुछ भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन कुछ एक को शॉर्ट वे में लिखा हुआ था, तो ज़्यादातर क्या रहता है कि बाद में इसको अगर ध्यान से देखने लगें या बाद में समझें तो कन्फ्यूज़न रह जाते हैं, इसलिए साथ के साथ लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल करवा देता हूँ, जिसके अंदर 9.1 फिर आप कंप्लीट कर लेंगे आज इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन एलिप्स अंडर ए फोर्स म्यू बाई आर स्केयर एंड हैज़ ए वेलोसिटी कैपिटल वी एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स, टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। ठीक है, वैसे तो टाइम पीरियड मैंने बताया हुआ है एलिप्स के केस में। ठीक है, वेलोसिटी भी बताई हुई है एलिप्स के केस में, दोनों बातें हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने एलिप्टिक ऑर्बिट का टॉपिक करवाया था तो उसके अंदर दोनों टर्म मैंने डिराइव करवाई थी। वेलोसिटी मैंने पता है क्या बताई थी, वेलोसिटी उसमें ये बताई थी, वी स्केयर इक्वल टू लैम्बडा 2/r माइनस 1/a। क्वेश्चन के वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए जो v है वो कैपिटल V दिया गया है, लैम्बडा की जगह वो म्यू
क्वेश्चन में की स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू कैपिटल आर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, -1/a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। किस वजह से, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी वो होता है 2π/√μ a⁻³ बस हमें ज़रूरत क्या है, इस ए को फाइंड करने की और इसके अंदर बस पुट करना है, ठीक है। स्टूडेंट ये कंप्लीट कर लेना, इसके अंदर ए की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देना, ठीक है। टाइम पीरियड आ जाएगा, यही हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो 9.1 के जो क्वेश्चन हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। करना चाहो 7th कर सकते हो, अदरवाइज इनफ है, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो बहुत रहेगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करवाता हूँ, बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।